Hello my dear students, you are most welcome in my channel Mathematics on your tips. Today we have very interesting topic and our topic is the fraction. अब बताइए my dear students, we have कि what is fraction? क्या होता है fraction? सभी को पता है, ऐसे बोल देते हैं कि fraction is a part of whole. फ्रैक्शंस किससे लिया गया? फ्रैक्शंस लिया गया एक लैटिक वर्ड से फ्रैक्टस, और उसका मीनिंग क्या होता है? ब्रोकन, यानी कि किसी भी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना क्या कहलाता है? फ्रैक्शन। अब देखिए मैं आपको एक वो देती हूँ, एक एक्टिविटी मैं आपको दिखाती हूँ। आज देखिए हमारे पास क्या है, एक ये सर्कल है जिससे आपको पता चलेगा। ये देखिए ध्यान से बेटे, ये क्या हमारे पास कंप्लीट एक पार्ट, देखो ध्यान से, कंप्लीट एक पार्ट है। अब ये देखिए पूरा का पूरा एक हमारे पास वो दे रखा है, ये देखिए दे रखा है, ये लगा लो आपको एक चपाती मिल गई, वैसे सर्कल दिखाई दे रहा है, एक रोटी है आपके पास, ठीक है। अब इसके हमने हिस्से कितने कर रखे, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हमारे। अब हमें अगर बोला जाए कि कितने हमें मिले शेडेड पार्ट, देखो यहाँ से ये कर दिया अभी इसका अनशेडेड पार्ट, शेडेड कुछ भी लगा लो इसको, ये 1 हुआ। तो 1 कहाँ आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? 1 ऊपर, और जो टोटल पार्ट्स होते हैं फ्रैक्शन के अंदर वो हमेशा कहाँ आएंगे? हमारे नीचे। तो क्या हो गया हमारा? 1/8। नेक्स्ट देखिए अब क्या बन गया हमारे पास? 2/8। नेक्स्ट देखिए 3/8। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, कोई भी एक चीज़ आपको दे रखी है, अगर उसको आपने हिस्सों में बांट रखा है तो क्या हो रहे हैं? वो उसके छोटे छोटे पार्ट्स हो रहे हैं, और जिसको हम किस फॉर्म में राइट करते हैं बेटे? फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करते हैं, ठीक है। ये आपको फ्रैक्शन समझ आया है, ठीक है। एक बात देखिए, अब मैं आपको एक दिखाती हूँ। अब हम अपना अगर फ्लैग, आपका फ्लैग होता है, हमें पता है हमारी इंडिया का फ्लैग ये है, सभी को पता है बच्चों, इस तरीके से बना होगा हमारा, ये देखिए, ठीक है। अब जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है हमारा वो क्या होता है बेटा? ऑरेंज कलर, ये कर दिया मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है मेरे बच्चों? सबसे नीचे क्या आ जाता है? ग्रीन पार्ट, ये देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट मेरे बच्चों जो बीच में रहता है वो क्या रहता है हमारे पास? वाइट ही रहता है, जिसके अंदर हमारा अशोक चक्कर बना हुआ होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप वाइट कलर के लिए फ्रैक्शन बनाओ, वाइट कलर के लिए, अब वाइट कितना पार्ट है? अब ये बताओ, इसका वाइट कितना पार्ट है बेटा? 1, और टोटल हमारे इसके कितने पार्ट है? 1 2 3, तो क्या आ गया? 1/3। अब देखिए अगर रेड के लिए लिखा जाए, भाई रेड के लिए राइट करो, तो रेड कितना है? 1, और टोटल कितना हमारे पास? 3, तो क्या आ गया? 1/3। अगर ग्रीन के लिए हमें राइट करना है तो भी हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1/3 हो गया हमारे पास। एक बहुत अच्छी बात है कि हमने अपने फ्लैग को भी यहाँ पे इसमें इंक्लूड कर दिया। अब आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। अब देखो ध्यान से, क्या होता है, एक बार बीरबल और अकबर, दो हैं ये, आप लोगों को पता है बीरबल और अकबर की बहुत सारी स्टोरियाँ होती है। जब स्टार्टिंग में बीरबल क्या करता था, पोएट था, एक बहुत अच्छी पोएम लिखता था, तो उसने क्या किया, अपनी पोएम्स को किसी ने सजेशन किया कि तू अकबर के पास चला जा अपनी पोएम्स को दिखाने के लिए। वो चला गया घर से, जैसे ही गया गेट कीपर ने, यानी कि जो गेट पे एक आदमी खड़ा होता है, ठीक है, उसने क्या किया, उसको रोक लिया, जो जिसको हम दरबारी बोलते हैं। वो कहता है अंदर ऐसे नहीं जा सकता। उसने क्या कहा कि मैं अपनी पोएम दिखाने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे जाने दो। उसने कहा ठीक है मैं तेरे को जाने दूंगा, बट उसके बदले में क्या लूँगा? 1/10 पार्ट, मीन्स 1/10। वही इसका क्या मतलब हो गया यहाँ पे कि अगर उसने तेरे को 10 सिक्के दिए तो उसका 1 सिक्का मैं लूँगा। अब ये बताइए, अगर वो उसको 20 सिक्के देगा तो वो दरबारी कितने लेगा उससे? गेट कीपर कितने लेगा भाई? 2 लेगा। हो गया ऐसे ही हमारा। अगर उसने उसको सिक्के दे दिए 50 50, ठीक है, तो दरबारी कितने लेगा उससे? गेट कीपर कितने लेने वाला है? 5। अगर वो उसको दे देता है 100, अब वो कहता है कि मुझे मिले 100 सिक्के। अब बताइए बेटा
कितने देगा वो दरबारी को सिक्के, कितने लेगा वो उससे, बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। क्या आ जाएगा हमारा? 10 लेगा वो भाई, क्योंकि वो 1/10 पार्ट ले रहा था कि हर 10 सिक्के के बाद एक सिक्का उसको अपने पास रखना होता था। ये होगी हमारे पास। अब देखिए मेरे बच्चों, आगे हमारे पास आ जाता है कि फ्रैक्शंस क्या होती है। आपको पता चल गया भाई, किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना ही क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम इसके पार्ट्स करने वाले हैं। वैसे तो नॉर्मली इसके 3 ही पार्ट्स होते हैं, बट हम क्या लेते हैं, उसको कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। सबसे फर्स्ट हमारे पास हो जाता है बेटे प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मैं सिर्फ यही बताऊंगा फ्रैक्शन की फॉर्म क्या होती है। वैसे फ्रैक्शंस को किस फॉर्म में राइट किया जाता है, ये होती है। तो ये जो होता है वो क्या होता है बेटा? न्यूमरेटर। और जो नीचे जो बना होता है वो होता है डिनोमिनेटर, यानी कि अंश, और ये हमारा हर। अब ध्यान से देखिए, यही कई बच्चे पजल हो जाते हैं। देखो ध्यान से, न्यूमरेटर ऊपर हो गया सीधा, डी मीन्स नीचे, नीचे से ही समझ आ रहा है वो क्या हो रहा है? डिनोमिनेटर, यानी कि नीचे जो चीज़ आ गई हमारी। यहाँ से क्लियर हुआ है। अब आ जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। हम आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, देखो ध्यान से। एक तो मैंने ये राइट कर दिया, दूसरा बेटा मैंने कर दिया ये राइट। दोनों एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। अब देखने में आप ये बताओ आपको कौन सा ठीक लग रहा है, जैसे मतलब प्रॉपर लग रहा है भाई, हाँ ये चीज़ होनी चाहिए। सीधी सी बात है, यही लगेगा। क्यों? क्योंकि छोटा कहाँ आता है? ऊपर, और बड़ा कहाँ आता है? नीचे। अब इसमें क्या हो रहा है? बड़ा ऊपर चला गया और छोटा नीचे चला गया। इन दोनों से हमारी दोनों ही क्या बन रही है? यहाँ पे डेफिनेशंस आप इजीली लर्न कर सकते हैं। ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक बात बताइए मुझे। ये आपने क्या कहा? प्रॉपर होगी भी, बिल्कुल अच्छे से लिखी हुई दिखाई दे रही है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? इफ़ द न्यूमरेटर इज स्मॉल। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर स्मॉल है। तो आप क्या कहेंगे? न्यूमरेटर इज स्मॉल देन किससे? डिनोमिनेटर से। तो क्या बन गई? प्रॉपर होगी डेफिनेशन। नेक्स्ट चलिए हम लोग चले जाते हैं इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर मीन्स कुछ अटपटा सा लिखा हुआ दिखाई देना हमें। तो ये हमें दिख रहा है यहाँ पे कि बड़ा बताओ जरा ऊपर कर दिया, छोटा नीचे कर दिया, बेचारा उसका बोझ कैसे सहन करेगा भाई। तो देखो कैसे हो जाएगा, ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर। तो कैसे करेंगे? इफ द न्यूमरेटर इज बिगर किससे? देन डिनोमिनेटर इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये दो पार्ट समझ आए आपको, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए बेटा, हम चलते हैं थर्ड पार्ट के पास, और थर्ड पार्ट बेटे हमारा हो जाता है मिक्स फ्रैक्शन। नहीं, अभी मिक्स के पास नहीं जाने वाले हैं। अभी हम करेंगे लाइक और अनलाइक, जिसको आप पसंद करते हैं और जिसको आप पसंद नहीं करते हैं। अब देखिए लाइक फ्रैक्शन, अब मैं आपको दोनों के ही एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाऊंगी, वहीं से आप समझ जाओगे कि लाइक कौन सा है और अनलाइक कौन सा है। अभी बीच में लिखूंगी, वहीं से आप बताओगे। देखो मैंने क्या लिखा, 4/16, 7/16, 11/16, 9/16। कुछ आपको इसमें कुछ ऐसा फील हुआ कि हाँ कुछ अच्छा सा दिख रहा है हमें? क्या दिख रहा है हमें? कि सभी के सभी डिनोमिनेटर्स क्या हैं? 16, 16, 16, सभी के सभी सेम है। तो क्या हो रहा है, हमें बड़ी पसंद आ रही है ये हमारी सारी की सारी पूरी सीरीज। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सारी की सारी हमारी क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पे, अब ये बताइए, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, बिल्कुल सभी कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा है, जिसको हमें पसंद नहीं करना है, हमें पसंद ही नहीं आई। इट्स मीन ये क्या हो गया हमारा? अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चे, लास्ट में हमारे पास आ जाता है मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हमारे बच्चे कर देते हैं। अब वो देखिए ज़रा कैसे हो जाती है। देखिए बच्चों, क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर? भाई मिक्स है तो किसी न किसी का कम्बिनेशन तो ज़रूर से ज़रूर होगा, और वो कम्बिनेशन किस किस का होगा वो अभी हम देखने वाले हैं। मिक्स है तो किस किस का होएगा? एक तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1/5, एक में यहाँ कुछ न कुछ लिखा होता है, इस तरीके से कुछ न कुछ लिखा होता है। ये होती है मिक्स फ्रैक्शन, देखने में ऐसी ही होती है। अब ये देखिए कम्बिनेशन है किस किस का यहाँ पे। अब ये देखिए ये क्या है भाई हमारा? एक नेचुरल नंबर
और आप इसको क्या बोल सकते हैं, होल नंबर्स। और ये कौन सी फ्रैक्शन है, जल्दी बताइए मेरे बच्चों, अभी अभी हमने थोड़ी सी देर पहले की है, 1/5। बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही है ना देखने में, बिल्कुल सही। तो क्या हुई, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मीन्स आपकी डेफिनेशंस क्या बन गई यहाँ पे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ किस किस का, नेचुरल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन। डेफिनेशन आ गई आपको, दोबारा फिर क्या बोल सकते हैं डेफिनेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट मेरे बच्चों आप लोगों के पास आ जाता है, अब आप लोगों को पता चल गया फ्रैक्शंस कौन कौन सी होती हैं। अगर मैं आपको रिवाइज करवा दूँ अगर मैं इस तरीके से एग्जाम्पल दे देती हूँ, मैं पूछूं भाई यहाँ पे आप सर्कल कीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन पे, तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो बिल्कुल सही दिखाई दे रही है ये कर दिया हमने सर्कल। मैं कहूँ आप क्रॉस कर दीजिए मिक्स फ्रैक्शन पे, ये दिख रही है हमें मिक्स फ्रैक्शन, भाई दो चीज़ों का कम्बिनेशन हो रहा है, होगी हमारी मिक्स फ्रैक्शन। अगर मैं कहूँ टिक कर दीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे, ये जो मैंने कर दिया टिक किस पे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। ये आपको फ्रैक्शन समझ आ गया मेरे बच्चों। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास आ जाता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में, अब ये बात ध्यान रखना, इम्प्रॉपर को ही तो मिक्स में चेंज किया जा सकता है और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज किया जा सकता है। सिर्फ ये दो हैं जो एक दूसरे के साथ रहती है। अब देखिए ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये आप कहेंगे मैम ये क्या है, 3 and 1/2, 3 and हाफ बोल सकते हो आप इसको। तो अब क्या करते हैं, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। वो देखो ध्यान से हम कैसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं। हमेशा आगे जो नेचुरल नंबर है उसको हमेशा नीचे वाले के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यानी कि 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, क्या आ गया आपके पास 6, और ऊपर वाला जो होता है हमारा न्यूमरेटर उसको कर देते हैं प्लस। फिर जो नीचे आएगा जो ऑलरेडी पहले से गिवन था डिनोमिनेटर, वो एज इट इज़ रहता है, यानी कि 6 + 1 7/2। दोबारा फिर से बता रही हूँ मैं आपको, जो नीचे वाला होता है उसके साथ क्या करते हैं हम उसको मल्टीप्लाई, और ऊपर वाले को हम उसके अंदर क्या कर देते हैं बेटे, प्लस। 6 + 1 7/2, यानी कि क्या आ गया हमारे पास 7/2। अगर अब देखिए जरा इसी 7/2 को, अब 7/2 आपको लग रहा थोड़ा सा अटपटा है भाई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, हमेशा मिक्स में। जो प्रॉपर है उसको किसी में चेंज नहीं करना होता, तो पहले ही परफेक्ट है उसको हम क्यों चेंज करेंगे, चेंज किसको करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर को, जो वैसे ही अटपटा दिखाई देता है हमें लिखा हुआ। तो देखिए 7/2 यानी कि 7 कहाँ है, अंदर, और 2 के साथ हमें इसको क्या कर देना बच्चों, डिवाइड। देखिए 2 3 जार 6, 7 - 6 क्या बचा हमारे पास 1। अब दो तरीके हैं, एक तो आप इसको क्या उल्टा यू ले लो, यहाँ से चले पीछे से आगे आके रुक गए, पहले कौन आया 3, फिर स्टॉप आ गया बीच में, इसको ले दो ऊपर, फिर पहुँच गई हमारी गाड़ी यहाँ, आ गया 2, 3 1/2। एक तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है बेटे हमारे पास, एक तो हमने सिंपल कर लिया, क्या हमने अपनी ट्रैक को उल्टा कर लिया। नेक्स्ट क्या होएगा, जो पीछे होता है वो हमेशा कहाँ आ जाएगा, आगे, नीचे वाला कहाँ जाएगा बेटे, ऊपर, और आगे वाला कहाँ चला जाएगा, नीचे। ये भी होता है, आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक और तरह की फ्रैक्शन आ जाती है जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए बेटा उसके अंदर हमारे पास क्या हो जाता है कि आपने ये लिखा 1/2, अभी इसी के इक्वल और हमें फ्रैक्शंस राइट करनी है, उसमें क्या करना होता है, वो सिर्फ दो ही मेथड में होगी, या तो मल्टीप्लाई के साथ या फिर डिवीजन के साथ। अब देखिए मल्टीप्लाई के साथ मीन्स बॉटम और टॉप दोनों को ही सेम नंबर के साथ हमें मल्टीप्लाई करना, सेम ऑफ अमाउंट। 2 ऊपर है तो 2 के साथ नीचे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। अब ये वाली फ्रैक्शन और ये वाली फ्रैक्शन हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। अब इक्वल कैसे रहेगी वो मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाती हूँ कैसे हो जाएगा। ये क्या हमारी 1/2 और ये क्या हमारा 2/4। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि कंपेयर कैसे किया जाता है हमारे 2 फ्रैक्शंस को। देखिए ध्यान से क्या करेंगे हम, इसका जो है न्यूमरेटर, फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर नीचे वाले के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 1 4 जार
4 और इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4 हुए ना इक्वल। समझ आ गई बेटे इक्विवेलेंट क्यों हुआ। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है कि हमें कंपेयर करना है टू फ्रैक्शंस को, तो वो हम कैसे करने वाले हैं वो देखिए एक बार ध्यान से। देखिए आपके पास अगर क्या दे दिया जाए बेटे 1/6 और 2/7, आपको कंपेयर करना है इसको कि विच वन इज बिगर, हाउ वी विल बी कंपेयर। अब वही सेम अभी मैंने बताया ना हमें कैसे पता चले कि एक भी वैलेंट है, वही सेम मेथड हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। इसकी हम इसके साथ करेंगे, 1 को 7 के साथ 7 और 6 को 2 के साथ 12। अब ये बताइए कंपेयर करते हुए विच इज़ बिगर, दिस इज बिगर। जो बेटा बिगर हुआ इट्स मीन वही फ्रैक्शन क्या है हमारी बिगर है, इट्स मीन 2/7 इज बिगर एज कंपेयर 1/6। ये हो गया इसका हमारा आंसर। ये था बेटे हमारे पास कंपैरिजन। अब नेक्स्ट हमसे पूछा जा सकता है कि आपको लाइक जो हमारी फ्रैक्शंस है उनको हमें इसमें से छांटना है। इस तरीके से दे दे, हम कैसे छाटेंगे, हमें पता है लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती है जिनके डिनोमिनेटर्स क्या हो बेटे सेम हो। तो कैसे हुए हमारे, एक ये हो गया 7/12, दूसरा क्या आ जाएगा हमारा 6/12। तो ये क्या हुए हमारे लाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स वी हैव द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कब करेंगे, जब हमारे पास डिनोमिनेटर्स क्या हो, सभी के सभी क्या हों बेटे सेम हो। तो अब एक बात बताइए, अगर इस तरीके से दे रखे हमें, अगर इसको असेंडिंग मीन्स चढ़ते हुए क्रम भाई, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे हम लोग भी, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। देखिए बेटा क्या हुआ, अब क्यों हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे जो नीचे वाले हैं डिनोमिनेटर्स है वो सारे के सारे सेम है। तो इजी सा मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, 2/7, उससे बिगर कौन 3, 3/7, फिर 3 से बिगर कौन 6, 6/7 और फिर 9/7। ऐसी तरीके से हम किसको करेंगे फिर डिसेंडिंग ऑर्डर को। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। और इसके बाद जो हम करने वाले हैं उसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और जो अदर पार्ट्स है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी मैं आपको, अभी वही हमारा वर्कशीट का टाइम हो गया, अभी मैं आपको वर्कशीट देती हूँ और उसके बाद अपनी वर्कशीट को आपको सोल्व करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द worksheet for you. Firstly take the screenshot of this worksheet. Yes, maybe you have taken the screenshot of this worksheet. If you like my videos, means आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।